Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. Please look, we start our today's new topic, that is the neutralization reaction. Neutralization reaction. Please look now what we want to say. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे. When an acidic solution and a basic solution are mixed with each other, they neutralize the effect of each other, or this is known as neutralization reaction. मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपको बताया हो कि जब कभी भी हम किसी भी एसिड को किसी भी बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को फिनिश कर देते हैं और बदले में वो अपना रिगार्डिंग सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं और साथ में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो ये रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब इसमें बात ध्यान से देखना, हमने पढ़ा था बेटा एसिड भी वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों होते हैं और बेसेस भी वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों होते हैं. हीट इज इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन in the test tube in which the reaction is carried out become hot, thus the temperature at the end of reaction become more than inertial temperature. मेरी बात को सुनना. सपोज करिए कि आपने किसी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी बेस ले लिया और बेस का मीन्स आप सपोज करिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे. उसके बाद क्या हुआ, इसमें जितना भी बेस है NaOH उसमें हमने क्या करा, उतनी ही अमाउंट में दूसरा हमने एसिड डाल दिया, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl. इन दोनों को मिक्स कर दिया. ध्यान रखना इसमें क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और उसके बदले में यहां का जो टेम्परेचर होगा इट विल बिकम हॉट. टेस्ट ट्यूब विल बिकम हॉट ड्यू टू release of heat of neutralization, heat of neutralization. मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने इन दोनों को रिएक्ट करवाया उसमें हीट प्रोड्यूस होगी और इस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और जो हीट बनेगी उसको बोलते हैं हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसी तरह की एक और बात हम आपको बता रहे हैं, इसको थोड़ा केमिकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं बेटा हम. सपोज दिस इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये दोनों आपस में मिलकर के एक NaCl जो आपका कॉमन साल्ट होता है वो बनेगा, प्लस H2O बनेगा और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी. ये रिएक्शन ये है आपका एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसी तरह की एक और बात हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनना बेटा. क्या बता रहे हैं देखो, सपोज आपके पास एक एसिड है H2SO4 जिसको आप बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. उसको हमने रिएक्ट करवाया विद द CaOH होल ट्वाइस.
जिसको आप लाइम वाटर या चूने का पानी बोलते हैं, उसको हमने इसमें मिक्स करवा दिया। ध्यान रखना, ये है आपके पास में एसिड और ये होगा आपके पास बेस। इन दोनों को रिएक्शन करवाने पर क्या बनेगा आपके पास? कैल्शियम सल्फेट, दैट इज CaSO4 प्लस वाटर, दैट इज H2O प्लस हीट। ये चीज डेवलप होगी। यहां पर देखो, इसको ओनली वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ये होगा आपके पास दैट इज वाटर। अब आगे सुनो, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन phenolphthalein is used to indicate the end of reaction। अब इसका आपको और हमको कैसे पता लगे, उसके लिए हम कुछ बात कर रहे हैं कि किस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया जाए। The end of point is observed when indicator change its color. We carry out the following experiment to show the color change। अब देखो क्या करा हमने, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो हम आपको बता रहे हैं। 1/4 of a test tube filled with a dilute acid like H hydrochloric acid। मैं दोबारा से बोर्ड पे बता रहा हूँ, इस पूरी प्रोसेस को देखना। प्लीज लुक, इसका एक्सपेरिमेंट हम आपको बता रहे हैं। 1/4 टेस्ट ट्यूब फिल विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये टेस्ट ट्यूब है आपके पास, इसके अंदर हमने क्या भर दिया? डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर कुछ हमने फिनोफ्थेलीन की ड्रॉप्स भी डाल दी। फिनोफ्थेलीन ये दोनों मिक्स कर दिए हमने और एडिट एंड शेकन जेंटली, अच्छे से हिला लिया। आपको पता है एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोफ्थेलीन मिलाया तो वो कलरलेस ही रहेगा, उसका कोई कलर शो नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉपर लेंगे और उस ड्रॉपर की हेल्प से, सपोज दिस इज योर ड्रॉपर, और इस ड्रॉपर की हेल्प से इसमें बूंद बूंद हम क्या डालेंगे? दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये यहाँ से हम इसमें डालते जा रहे हैं। द पिंक कलर अपीयर आफ्टर ईच टाइम। इसमें जैसे आप ड्रॉप डालते जाएंगे कुछ टाइम बाद पिंक कलर अपीयर आना शुरू हो जाएगा, फिर आप उसको हिलाएंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप करते जाएंगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको हिलाने के बाद पिंक कलर गायब नहीं होगा, डिसअपीयर नहीं होगा, और वही होगा इसका पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। Till whole solution just change to pink color, the color change must occurs by adding the drop of base. This is the end of the neutralization reaction। तो जिस जगह पर पिंक कलर अपीयर होगा इसको डालने से, वो क्या होगा? एंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। The salt formed in the neutralization reaction may be acidic, basic और neutral। यहाँ पर जो भी साल्ट बनते हैं ना, ये एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल साल्ट इज फॉर्म्ड बाय neutralization of strong acid and strong base। Sodium chloride is a neutral salt formed by the reaction between sodium hydroxide and हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसा हमने बताया आपको, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो बना सोडियम क्लोराइड साल्ट होगा, ये वाटर और ये हीट, ये इस तरह की बात है। ओके, नाउ दिस इज द एंड फॉर टुडे और वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।